हेलो चेक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप हमारे पास देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये टॉपिक का नाम होगा हमारा एलिगेशंस और मिक्सचर्स। हम लोग आज मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को आज कवर करेंगे, 18 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। मिक्सर एंड एलिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रिलेवेंट कंटेंट होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन एडिंग हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। यहाँ पर क्या है कि देखो 36 रुपया 90 पैसा को कुल 90 सिक्के में बांटा गया है, यानी कि a sum of rupees 3690 is made up of 90 coins that are either 20 paise and 50 paise. Find out how many 20 पैसे coins are there in the total amount. मतलब कह रहा है कि देखो 36 रुपया 90 पैसा का जो हमारे पास अमाउंट दे रखी है, उसमें से कुछ 20 पैसे कॉइन्स है और उसमें कुछ 50 पैसे कॉइन्स, ये पैसे में दिखाई दे रहा है, ये पैसे में दिखाई दे रहा है। और हमारे पास यह कह रहा है कि कुल 36 रुपये 90 पैसे हैं, 36 रुपया 90 पैसे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं? 36 रुपया 90 पैसा को मैंने 100 से अगर गुणा कर दिया तो 3690 पैसे निकल जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी है आपका, तो कितने सिक्कों की संख्या दे रखी है? 90 सिक्के हैं। 90 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 90 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका रेशियो जब हम देखें तो कितना आएगा, ध्यान से देखें सारे बच्चे। यहाँ पर अगर ये मैं कट कर लो, जीरो जीरो कट जाएगा और 9 चौके 36, 9 का 9 यानी 41 आएगा। ये 41 पैसा आपको यहाँ पर आएगा। ये हुआ हमारा 20 पैसे, ये हुआ 50 पैसे और एवरेज कितना आ गया हमारा 41 पैसे। ये ध्यान रखना कि यह जो राशि है इन दोनों के बीच में से कोई एक राशि होनी चाहिए। तो 41 में से अगर मैं घटाता हूँ 20, कितना आएगा? 21। मैंने यहाँ पर 21 कर दिया, 21। और मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 और 21 का रेशियो हमारे पास आ चुका है। और यह जो निकलेगा दोस्तों हमारा एक संख्या निकलेगा, नंबर्स निकलता है, यह नंबर्स निकालेगा। अब देखो ध्यान से आप सही बच्चे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 9 और 21 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30। और यही 30 यूनिट का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 यूनिट का जो मान है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कितना आपका? 36। वेरी गुड। ये रुपया है, इसका आपको वैल्यू आपको यूज कर दिया, लेकिन हमें देखना है यहाँ पर जो संख्या है नंबर्स का पॉइंट, नंबर्स निकलेगा। तो नंबर हमारे पास कितने हैं दोस्तों? सिक्कों का 90 कॉइन्स है, मतलब 90 कॉइन्स है, हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 30 का मान अगर 90 हो गया तो एक का मान कितना हो जाएगा? हाँ जी, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आप 20 पैसे कॉइन्स, तो 20 पैसे कॉइन्स कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर। 9 इंटू हम लोग क्या करेंगे 3, 27 कॉइन्स आएगा, 27 कॉइन्स। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 21 गुने 3 तो कितना निकलेगा? यार 63 कॉइन्स निकलेगा, 63 कॉइन्स ये निकलेगा। और ये होगा 50 पैसे कॉइन्स 63, और ये होगा 90 पैसे कॉइन्स 27। 20 पैसे कॉइन्स कितना हो गया दोस्तों? तो 27 कॉइन्स निकलेगा। प्लीज फटाफट इसे नोट कर लें सब बच्चे। यहाँ तक मैं पिछले क्लास में कवर नहीं किया था, सेकंड तक मैंने वो कवर कर लिया था। और यह आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। कह रहा था क्वेश्चन में क्या कि 36 रुपये 90 पैसों को, 36 रुपये 90 पैसों को 90 कॉइन्स से मिलकर बनाया गया है, जिसमें कुछ 20 पैसे के कॉइन्स है और कुछ 50 पैसे के कॉइन्स। ठीक है, तो उनमें आप हमसे पूछ रहा है क्या, कॉइन्स की संख्या आपको 90 दे रखी थी, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 90 पैसे, सॉरी 20 पैसे कॉइन्स की संख्या कितनी है? तुम्हारा आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका 27 होगा। चलिए इसके बाद मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और 19 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान से बच्चे देखेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों। क्वेश्चन 19 ये अगर आपसे क्या कि एंड और मांझी जू, और मांझी जू आपने गया होगा तो देखा होगा, देयर आर डियर्स एंड देयर आर डक्स, कुछ डियर्स हैं एंड कुछ डक्स हैं। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180, अगर उनके सिरों की संख्या काउंट की जाती है तो वो होता है 180 होता है। व्हाइल द लेग्स आर 448, जबकि पैरों की संख्या 448 448 दे रखी है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन द जू, तो जू की संख्या, सॉरी उसमें जू में डियर्स की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है।
हिंदी में आपको मेन सेम चीज लिखा हुआ है। और मांझी के चिड़ियाघर में हिरन और कुछ बत्तख है। यदि सिरों की संख्या गिनती की जाए तो 180 है और पैरों की संख्या कितना है, 448 है। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या आपको बतानी है। हाउ मेनी डियर्स आर इन द जू, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि डियर्स कितने हैं और जो कितना डक्स, डियर और डक्स को अलग अलग कर दो आप। देयर आर डियर्स और कुछ डक्स हैं। मैंने डियर्स को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हो गया हमारा डक्स, कुछ बतख हो गए। और मैं समझता हूँ कि डियर्स के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। डक्स के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। एक मान के चलो आप कि उस जू में सिर्फ डियर ही होते हैं। मान लीजिए कि उस जू में, उस चिड़ियाघर में, है ना, सिर्फ डियर ही होते, सिर्फ डियर होते हैं। तो पैरों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि एक डियर का पैर कितना होता है, 4 होता है। तो अब यह कह रहा है कि सिरों की संख्या 180 है। सिरों की संख्या अगर 180 है तो सब के सब अगर डियर्स हो जाते तो 180 गुने 4 कितना होता है, 720। तो मैं यहाँ पर 720 कर दिया होता, इतना पैर हो गया। मैं यही मान सकता हूँ कि उस जू में सिर्फ और सिर्फ डक होती, सिर्फ और सिर्फ डक होती। तो पैरों की संख्या कितनी होती है, 180 गुने 2। क्योंकि डक के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 180 गुने 2 मतलब कितना, 360। 360 मैंने कर दिया। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास पैरों की संख्या क्या दे रखी है, 448। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 448 कर दिया। कोई समझे किसी बच्चे को? अब देखो इन दोनों का देखो ध्यान से, यहाँ पर 720 और 360 के बीच में ये राशि आती है क्या, आती है कि नहीं आती? तो बस अब करना क्या दोस्तों कि इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर, कौन बड़ा कौन छोटा डजंट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका अंतर निकालना, उसको डिफरेंस निकालना। जल्दी से बताएंगे फटाफट, कमेंट करके जल्दी बताएंगे दोस्तों। 720 माइनस 8 सर 448, कितना अंदर आएगा, हाँ जी 10 माइनस 8 2 हो जाएगा यहाँ पर, 272 हो गया। चलो बहुत सुंदर। इसका अंदर बताइए बाबू लोग, हाँ जी 180। एक बार अच्छे से आप चेक कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ बिल्कुल। अब इसको छोटा करना होगा, इसको आपको छोटा करना होगा। छोटा करने के बाद ये देखेंगे कि कितना से कटेगा आपका, 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 से ये संख्या घट रहा होगा तो 11 बार में कटेगा। कैसे मालूम चला कि ये संख्या 8 से कट रहा है, तो हाँ जी लास्ट का 2 डिजिट सब भूल गया नंबर सिस्टम, है ना। तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 कितना उतरेगा, 3, 8 चौके 32, 11 और 34 का रेशियो बन रहा होगा। कुछ तो बोलो हाँ होना, 11 एंड 34 का रेशियो हमारे पास बन रहा है। और बस यही संख्या आप निकाल दो, संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 11 और 34, 34 अब एक 35 और 10 45। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं बाबू लोग तो कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। समझ रहे स्वानी, ये 45 यूनिट का मान बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा है, 180। क्योंकि यह जो संख्या निकलेगा वैसे, ये हमेशा क्या निकलता है हमारा, एक संख्या को शो करता है, नंबर को शो करेगा यहाँ, ठीक है। 45 यूनिट का मान हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 180। अब बोले सर कैसे मालूम चलता है 180? संख्या हमारा यही है, यदि जीरो की संख्या गिनती की है तो 180। तो किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी इंसान हो या किसी भी जानवर हो, सिर तो एक ही होगा, सब सिर तो उसका एक ही होगा ना जी। तो संख्या आपका 45 का मान 180 दिखाई देगा यहाँ पर दोस्तों। तो एक का मान क्या हो जाएगा, 4, एक का मान 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स। डियर्स कहाँ दिखाई दे रही है, इसमें हमें ऑप्शन क्या है, 11। तो 11 में गुना करो कितना से, 4 से, मतलब यह आ जाएगा हमारे पास 44, 44 डियर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे डक्स के लिए, तो 34 में इंटू करो कितना से, 4 से, तो 4 चौके 16, 4 ती 12 और 2 14। सर 4 चौके 16 के 6, 4 ती 12 13 आएगा ना, 130, 136 डक्स होंगे और 44 क्या हो जाएगा आपका, तो डियर्स होंगे। मैंने इसका एक शॉर्टकट और दिया था आपको, शायद याद होगा।
याद है ना? विदाउट एलिगेशन अगर आपको बनाना हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र किया था। और सुमंडल सब ठीक ठाक बा? शेखर 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 अब्सेंट बा? सब ठीक ठाक बा? शेखर तो अब्सेंट बा, बढ़िया बा। अभी तैयारी में रिवीजन कर रहा होगा, करंट पर बहुत शानदार आप लोग है। आप लोग कुछ बच्चे लगे रिप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं तैयारी आप लोग का शानदार है, और देखो कुछ बच्चे उसका फायदा उठाएंगे क्या। देखो यहाँ पर समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसी क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच में अगर लेके जाना चाहोगे आप, तो क्या होना चाहिए अप्रोच? यहाँ तक किसी को उसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर, हाँ, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब रही बात इसी क्वेश्चन को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ एक और मेथड से, है ना, तो कैसे बनाओगे आप? देखो मैं छोटा सी बताता हूँ आपको कि देखो आप 10th क्लास में अगर पढ़ाई किए हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई का मान x बस, मान लो x क्या हमारा डक है या डियर हम कह सकते हैं। x क्या होगा हमारा डियर और y क्या होगा हमारा डक। जीरो की संख्या चूंकि 180 है तो x प्लस वाई हम क्या मान लेंगे 180। अब अगर हम डक डियर मान रहे हैं किसको x को, तो एक डियर कितने का है 4, तो एक्स डियर डक का डियर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और डक के लिए कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा 448। आप इस क्वेश्चन कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। आज ये 10th क्लास में, यही तो 10th क्लास में सीखा है ऐसे, और जो याद है इसको बराबर करना होगा। तो देखो y यहाँ पर 2y है, यहाँ 2 से गुना कर दो, काम कर लेंगे सबके नहीं सब कर लेंगे। x का जो मान निकालेंगे वो क्या निकलेगा डियर निकलेगा, y का जो मान निकालेंगे वो डक निकलेगा। एक तरीका ये भी है, आप यहाँ भी ट्राई करेंगे इस मेथड से भी, तो आपका आंसर बिल्कुल आपका 100% सही निकलेगा, कोई किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है बाबू लोग? लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर क्या, मान लो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ डक या डियर ले लेता हूँ, डक ही ले लिया डक, और यहाँ पर ले लिया डियर। तो देखो यहाँ पर ये बताइए आप लोग कि पैरों की संख्या कितने दे रखी है इसको 448 दे रखी है, 448 ये पैरों की संख्या है टोटल। ठीक है बाबू लोग? डक के कितने पैर होते हैं 2 और डियर के 4, इस 4 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताइएगा आप लोग कि अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस 2 कर दूं, 2 आगे वाला और 2 पीछे वाला पैर, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, 4 ही पैर होगा। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये अगर मैं ये कहूं कि सभी के 2 ही पैर होते, सभी जितने भी उसमें डियर और डक है सबके 2 पैर ही होते हैं, तो 180 चूंकि स्क्वेयर है इनका, तो 180 गुने 2 कितना हो जाएगा 360, बोलो ना जी 360 पैर होता, तो 360 पैर होता, लेकिन पैरों की संख्या कितने दे रखी है 448, तो 448 में से 360 माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा 8, 14 में 6 क्या 8 आएगा, ये ना आएगा 88 आएगा। अब यह 88 जो बच रहा है किसकी वजह से बच रहा है, इस 2 की वजह से। तो यहाँ पर क्या करो लिख दो ऊपर में 88 और 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ गया कितना, डियर की संख्या 44 आ गई। अब डक कितने होंगे, टोटल हमारे पास 180, 180 में 44 यह हो गया, तो बच्चा कितना होगा 136 डक हो जाएगा। यह हो गया हमारा डियर की संख्या और यह हो गया हमारा डक की संख्या। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू लोग? चलिए अभी ध्यान दो, इधर देखिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन आपको जब डिस्कस होता है बोर्ड पर, तो बोर्ड में ध्यान दीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आते हुए पढ़ने के लिए आते हैं, और आपको बस 1 घंटा के बाद तो अच्छे से ध्यान दे लो, फिर घर में जाके आप डिस्कस करना, पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 20 आ चुका है। एक व्यक्ति के पास 68 रुपए हम कितना है 6800 रुपीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसने इसका एक हिस्सा 10% पर और शेष हिस्सा 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया।
पूर्णांक 1/2 वर्ष के बाद उसकी कुल आय इतनी हो जाती है, कितना 1904 रुपये हो जाती है। तो 10% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई आपको बताना है। देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का, मैंने वहां भी सिखा चुका आपको। लेकिन अगर उस रूल से बनाएंगे PRT बटा 100 करके तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। मेरी बात को समझ में ध्यान से, अगर PRT हम लोग ऐसे नहीं ना सीखे हैं, एसआई में हम लोग यही सीखे हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 करेंगे, वह इंटरेस्ट निकलेगा, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, अमाउंट निकलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है ऑलरेडी। मैं सपोज इसी क्वेश्चन को ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे पास देखो 6800 रुपया है, 6800 रुपया है, वो यह समझ रही है। लेंड ए पार्ट ऑफ 10% एंड 10%, 10% मैंने यहाँ कह दिया, और यह रेट दे दिया आपको 7.5%। दो भाग में मैंने इसको डिवाइड कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान से देखने सारे बच्चे, हिज टोटल इनकम आफ्टर 3/2 ईयर्स, 3.1/2 वर्ष में वह कितना कमाता है, 1904 रुपया। हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम, तो मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया किसी व्यक्ति को दिए, 10,000 रुपया किसी व्यक्ति को आप दिए, एक साल के बाद इंटरेस्ट के रूप में आपको 500 रुपया दिया, तो 10,500 मिलेगा आपको। तो आपका इनकम कितना हुआ, 10,500। मेरी बात समझिए ध्यान से, जैसे आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया, तो एक साल के बाद वो मान लीजिए 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट दिया, तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपया होगा, 11,000 रुपया होगा। तो 10,000 तो आपका अपना था ना जी, तो आपका एक्स्ट्रा कितना इनकम हुआ, 1,000 रुपया। तो यहाँ पर जो इनकम ग्रुप में कह रहा है हिज टोटल इनकम, वो इसका इंटरेस्ट ग्रुप में वो प्राप्त कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वही इसका इनकम ग्रुप में कैलकुलेट कर रहा है। हिज टोटल इनकम आफ्टर 3/2 ईयर्स वाज 1904 रुपीज। तो हम कह सकते हैं क्या कि 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 7/2 ईयर्स में अगर हमारा इनकम 1904 रुपया है, तो हम यह कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा फिर हमारा 1904 गुने 2 बटे में, हाँ या ना, मैं एक वर्ष का अल्टीमेटली यह निकाल लेगा। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं कितना है बाबू आपका, 7 दूनी के 14, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, 7 दूनी के 14, 5 उतरेगा, 7 एक 7 दूनी के 14, यह आएगा बाबू लोग, 2 से गुना करेंगे आप तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा, 7 दूनी के 54 आ जाएगा। सही है क्या, 7 दूनी के 14, 5 उतरा 749, एक 7 दूनी 14, बहुत अच्छा, और ये 544 आ जाएगा, मतलब ये एक साल का ब्याज निकल गया आपका, राइट। अब एक साल का ब्याज निकालने से फिर क्या फायदा होगा, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ एक साल के ब्याज निकालकर आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि 540 रुपया हमने ब्याज कमाया एक साल में, कब, जब किसी व्यक्ति को हमने कितना दिया, 6800 रुपया दिया। तो यहाँ पर कर दो 6800 इंटू करना था आपको 100, ठीक है बाबू लोग। तो ये इसका एवरेज रेट निकल जाएगा, कितना एवरेज रेट निकल जाएगा दोस्तों ये। तो देखो यह और यह कट जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा 540 बटा में 68, इसको डिवाइड करके देखो बाबू, 8 बार में कट जा रहा है आपका। अगर आप इसको डिवाइड करते हो बाबू लोग, तो यह 8 बार में कट जा रहा है, समझ रहे हैं बाबू आप, ये 8 बार में यह कट जा रहा है, मतलब 8% इसका एवरेज रेट कहलाएगा। क्लियर साथियों, अब यहाँ पर आपको पुट करना है 8%, आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब खुद समझिए कि 7.5 और 10 के बीच में 8 आता है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। तो 10 और 8 का अंतर कितना हो गया, 2 का, 8 8.5 का अंतर कितना हो गया, 0.5 का, बोलो है ना। तो अगर पॉइंट हटाकर मैं यहाँ पर 0 चिपका दूं तो कोई दिक्कत, अब पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, हमारा पॉइंट मेरा हट जाएगा, तो ये हमारा रेशियो क्या बनेगा, 1 और 4 का रेशियो। 0.5 से मैंने 0.5 को हटाया तो 0 यहाँ पर लग जाएगा, है ना बाबू। 5 4 20, 1 4 का रेशियो बनेगा, और 1 और 4 का मान कितना हो गया हमारे पास 5, और 5 का मान कितना है 6800 रुपये। तो 1 का मान 6800 बटे 5 कर लो, कुछ तो बोलो हाँ हो ना। और जितना का बोलेगा, पूछा हमसे क्या कि 10% पर कितनी राशि उधार दी गई है, तो जितने यहाँ से आएगा उतना से आप 1 से गुणा करो, आंसर विल नॉट बी चेंज। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर कि अगर 5 यूनिट का मान हमारे पास, 5 यूनिट का मान 5 यूनिट का जो वैल्यू दे रहा है दिखाई दे रही होगी, ये हमारे पास 6800 रुपया है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 6800, 6800 मैंने यहाँ पर कर दी।
यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू? 6800 बटे में 5, 13×5 = 65। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13×5 = 65, और ये आ जाएगा 13×65, 3 उतरेगा, 6×5 = 1360, यही ना आएगा बाबू? 1360 आएगा। तो हमें पूछा है 10% पर एक, तो एक गुने कितना करेंगे? 1360 कर देंगे। 1360 गुने एक करोगे तो 1360 ही पाओगे आप। तो हमारा आंसर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द करेक्ट। किसी प्रकार की, मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या आपको यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था साथ में। इसके बाद का टॉपिक हम लोग का होगा कौन सा? पार्टनरशिप। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप। तो आप लोग जितना हो सके इस पर रिविजन करो और प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे बढ़ाने का कोशिश करना जरूर आप लोग को कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं बन रहा है। मैंने आपको डाउट क्लास में एक दिन बताया था, लेकिन आप लोग आए नहीं शायद उसमें, कुछ कुछ बच्चे लोग आया था और बाकी बच्चे उसमें बारिश की वजह से ऑप्शन कर गए। तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा मैं आपको फिर सैटरडे या संडे को बुलाकर आपको डाउट क्लासेस आपको दे दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जा चुका होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 ओपन। क्या आप सब बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? ध्यान से देखिए। हाँ, देखिएगा, ये अगर आपसे क्या 21 सॉरी नंबर क्वेश्चन है, इज सम ऑफ रुपीज 41 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 50 स्टूडेंट्स। 41 रुपया को ये बांटना है 50 छात्रों में। इफ ईच बॉयज गॉट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गॉट 60 पैसे 65 पैसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़कों की संख्या बतानी है आपको कि लड़कों की संख्या कितनी है। छात्रों की कुल संख्या हमारे पास दे रखा है कितना? 50 छात्र दिखाई दे रहा है। 41 रुपया की राशि को 50 छात्रों में आपको डिवाइड करनी है। यदि प्रत्येक लड़कियों को 90 पैसे और लड़कियों को कितना मिलता है? 65 पैसे मिलता है। तो बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 43, 33 एंड 44 एंड 34 इज देयर ऑप्शन। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि आपको डिवाइड किसको करना है। तो रुपया हमको 41 रुपये को डिवाइड करना है, और यहाँ पर कह रहा है बॉयज के लिए। मैंने आपको बॉयज यहाँ पर कर दिया दोस्तों, और यहाँ पर हमने कर दिया कलर। तो बॉयज को कितना पैसा मिलता है? 90 पैसे, और लड़कियों को कितना मिलता है दोस्तों? यहाँ पर 65 पैसे मिलता है। लड़कों और लड़कियों को यह पैसे इस प्रकार से दी जाती है। ठीक है बाबू, 90 पैसे, ये पैसे दिखाई दे, ये 90 पैसे हैं और ये पैसे। अब यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 41 रुपया को मतलब 4100 पैसा, बोलो है ना, 4100 पैसा हो गया। अब इस पैसे को कहाँ बांटना था? 50 छात्रों में बांटना था, तो मैंने 50 यहाँ पर कर दिया। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 410 को 5 से डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा? 82। तो यह आएगा 82 पैसा आ जाएगा, मतलब एवरेज जो पैसा निकला हमारे पास वो 82 पैसे निकल गया। समझ रहे मंडल? अब देखिए बाबू, यहाँ पर यह गौर करना हमेशा कि यहाँ पर जो भी राशि रहेगी इनके और इनके बीच का क्या रहना चाहिए? कोई बीच का राशि होना चाहिए, क्या है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर 90 और 82 अंतर कितना का आएगा? 8 का आएगा, 8 का आएगा। यहाँ अंतर कितना का आएगा? 17 का आएगा। यह क्या निकालेगा? हमारा एक संख्या को निकाल देगा, नंबर्स को निकाल देगा। 17 वाट कितना हो जाएगा? 25, और ये 25 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बाबू? आपका 50 छात्र है, तो 25 का मान 50 हो गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा? हाँ जी, 2 आ जाएगा। एक का मान हमारा आपका 2 आ जाएगा। तो एक पूछा हमसे क्या? लड़कों की संख्या बताइए। तो बॉयज की संख्या कितना है? 17, 17 गुणे 2 कर दो। हाँ जी, कितना आएगा? 34 आएगा ना। 34 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप चाहो कि इसको रिविजिट करके ही जाना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे। रेलवे का भी बहुत अच्छा वैकेंसी आपने देखा होगा, नोटिफाई कर दिया है, उसका फॉर्म भी भरना सबमिट हो गया, स्टार्ट हो गया है।
रेलवे के लिए। तो उसमें आपको 3 चीजें पढ़ना होता है। मैं एक दिन अभी टाइम निकाल कर समझा दूंगा आपको। मैथ्स पढ़ना है, 30 नंबर का है। 30 नंबर का आपका रीजनिंग है, 30, 30, 60 और 40 नंबर का आपका जीएस। तो जीएस में आपको सारे के सारे रहेंगे उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ साइंस का क्वेश्चन, सभी मिश्रण रहेगा। जीएस मतलब पूरा समान अध्ययन टाइप का रहेगा। 30, 60 और 40। अगर हम सीबीटी 1 में आपको ये मिलेगा, सीबीटी 1 मतलब प्री मान के चलो, प्री। जब इसका सीबीटी 2 होगा, मेंस होगा, तो वहां पर मिलेगा 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, 35 आपको मैथ्स रहेगा, 35 रीजनिंग रहेगा, तो 35 70 हो गया। और 50 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा आपका जीएस है। तो जीएस में आपको सारा कुछ वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो पढ़ रहे हो आप लोग, और साथ ही साथ साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। साइंस का क्लास दिवाने की रीजन यही है कि साइंस में आपको अच्छे से जानना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स से और बायोलॉजी से दी जाती है, याद रखिए। केमिस्ट्री से भी रहेगा, लेकिन रेशियो आपका पूछने का जो संख्या रहेगा वो फिजिक्स का ज्यादा रहता है रेलवे में। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं बना होगा तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा आपको ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। मैं समझा चुका हूँ एक दिन आपको डाउट क्लासेस में। और अगर आपको नहीं समझ में आ गया, एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पहले देख लो अच्छे से, क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से, मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर नहीं बनता है तो मैं आपको दोबारा बना दूंगा। ठीक है, बोलो, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। मैं डाउट क्लास में ये क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ आपको, लेकिन आप पहले ट्राई करना, नहीं बनने पर आओ, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट्स गेट 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। ए स्टूडेंट गेट्स 3 marks फॉर ईच राइट आंसर एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। गलत आंसर के लिए उसका 0.5 अंक कट भी जाता है। आंसर इन एन एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ द स्टूडेंट्स गेट्स फॉर 477 मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट ने 477 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स, अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट्स। ये बताना आपको कि वह छात्र ने अगर वो 477 अंक प्राप्त किया है तो वह कितना क्वेश्चन गलती किया कि उसका नंबर कट गया, ये आपको बताना दोस्तों। कैसे बनाओगे आप लोग, ट्राई किए थे सब बच्चे? और बाकी जोशना कुमारी कैसे बनी, गाना सुने है ना, कैसे बनी और रामा कैसे बनी। मंडल हंस रहा है, हाँ पढ़ना था मंडल। देखिए पहले इसको समझते हैं। अनिल, देखो एक स्टूडेंट जो है 3 मार्क्स ऑब्जर्व करता है, ऑब्टेन करता है सही उत्तर के लिए। अब वो बोलता है कि 0.5 इसका कट भी जाता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए, विच कंसिस्ट 250 क्वेश्चन। 200, अब एग्जाम में 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन, ठीक है बाबू। इफ द स्टूडेंट गेट्स 447 मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट। एक परीक्षा में 250 अंक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट दिए जाते हैं। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल इतना अंक मिले हो तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। देखो पहले क्वेश्चन ऐसे समझो आप, विदाउट एनी एलिगेशंस। अगर आपको एलिगेशन नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, पहले आप बिना एलिगेशन का समझो आप। विदाउट एनी एलिगेशंस रूल, हाउ कैन वी कैन सॉल्व इट। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर वह बंदा ये कह सकते हैं क्या कि 250 प्रश्न एग्जाम में, 250 प्रश्न वह एग्जाम में, और वह X क्वेश्चंस को राइट करता है, ये राइट हो गया और यह रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। मान लीजिए राइट वह X क्वेश्चन करता होगा तो रॉन्ग कितना करता होगा, 250 माइनस एक्स। मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन सही कर दिया तो गलत कितना किया होगा, 200 माइनस एक्स। मतलब 250 में से अगर मान लीजिए 200 सही किया तो बचा कितना, 50 क्वेश्चन गलती करेगा।
अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितना देता है उसका? 3 अंक। तो आप यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, 3 से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक इसको दे दिया, मैंने 3 अंक दे दिया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मैंने 0.5 अंक क्या कर दिया? कट कर दिया। कट कर दिया मतलब 0.5 2 कट हो जाएगा। तो जो राइट वाला जो नंबर्स होता है उसमें से यह क्या होता है? माइनस हो जाता है। जितना आप गलती करेंगे, जितना आप गलती करेंगे वह संख्या जो सही किए रहेंगे उसमें से कट होगा। अब इसके बाद उसका कितना मार्क्स आता है? तो 477 आता है, 477। अब बस इतना सोल्व कर लीजिए, जो एक्स का मान आएगा वो इसका सही आंसर निकलेगा, और 250 में से एक हटाएंगे वो क्या निकलेगा? रॉन्ग आंसर निकलेगा। तो एक तरीका तो यह है कि विदाउट एनी एलिगेशंस इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो देखिए समझते हैं इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग। ये हो जाएगा हमारे पास 3x। बच्चे लोग बिल्कुल शांत रहता है सब, मतलब सब आप तो सॉल्व कर ही रहे हैं, फिर मुझे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 125, और ये आ जाएगा हमारे पास -x/2 इक्वल टू 477। कोई इसमें से किसी बच्चे को मैंने 1/2 से गुना किया यहाँ पर, ठीक है बाबू लोग। या मैं ये कहूँ, अगर मैं माइनस अंदर ले आता हूँ, माइनस वाला सिंबल को अगर अंदर ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास ये देख पा रहे होंगे हम लोग कि माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर। कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ तो बोलिए। 3x प्लस x/2, 3×6 7x/2 हो जाएगा। अरे 2 से गुना करो, 3 में 6x और x 7x, 477 प्लस 125 हो जाएगा। ये माइनस कर देते क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्रेम से बोलो। बहुत शांत है आप लोग, इतना शांत रहेंगे फिर नींद आ जाएगा पढ़ाने वाले को। थोड़ा हलचल होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में तो ऐसे भी शांत रहता है सब अच्छा, बहुत शांत रहता है। हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको एक्टिवनेस बहुत जरूरी है, लेकिन सोचता होगा सर क्या बोले सर, बताइए हाल चाल पूछे आपका। 7 5 12 का 2 हो जाएगा बच्चा एक, 7 2 9 और एक 10 हो जाएगा बच्चा एक, 4 1 5 1 6 602 आ जाएगा। ठीक है, 7 8 56, 7 8 56, 4 रहेगा, 7 6 42। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 6 दूनी का 12, 8 दूनी 16 17, 172 आ गया। बोला है ना, 6 दूनी का 12, 8 दूनी 16, एक्स का मान हमारे पास 172 आ गया। अब दोस्तों हमसे पूछा है रॉन्ग आंसर, तो 200 में से हमने सही कितना किया? 172। 250 में से ना बाबू, 250 में से हम लोग 272 सही कर दिए, तो 250 माइनस एक्स जो भी रहा होगा, 250 माइनस हमारा कितना? एक्स समान कितना? 172 है। माइनस करो कितना जाएगा? 78। 78 ऑप्शन में 78 है क्या? ऑप्शन में 20 करेक्ट आंसर। तो रॉन्ग आंसर पूछा था हमसे, तो रॉन्ग आंसर हमारा 78 आएगा, 78 आएगा। देखो ये क्वेश्चंस को मैंने विदाउट एनी एलिगेशन मैंने समझाने का प्रयास किया हूं। अब इस यह क्वेश्चन चूंकि हमें दिया हुआ है एलिगेशन में, तो मैं एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ठीक करूंगा, मैं इस पर थोड़ा चर्चा जरूर करूंगा। तो सही बच्चे फटाफट नोट कर लेंगे इसको। यह है कि अगर आपको एलिगेशन नहीं आपको आता है, तो विदाउट एलिगेशंस आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, ये आपको जानकारी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन 23 में मैंने दिया, 23 में। चलिए यहाँ तक कोई समस्या है किसी बच्चा को? शोभित कल अपसेंट हो, शोभित क्या बात है? थे आप कल? शोभित उत्कर्ष कुछ है? रात में 10 बजे अपसेंट थे, अपने नहीं ज्योत्सना थी ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 के बाद। हाँ 23 को ही मैं देखता हूँ, इसको और मेथड से नहीं लिखे थे। कितना अच्छा सिस्टम है ना, कितना तो सिस्टम है, मिटाने के बाद भी एक क्लिक आ जाता है। सब डिसलाइक जमाना है नहीं, हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखना है ध्यान से दोस्तों,
इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम लोग सीख रहे हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन कैसे यहाँ पर अप्लाई होगा इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। एलिगेशन मेथड को बात नहीं करेंगे प्लीज सही बच्चे। यहाँ पर आप कर दो, मान लो आप रॉन्ग, रॉन्ग कर दिए, यहाँ पर हमने कर दिया राइट, कोई दिक्कत किसी को? रॉन्ग और राइट कर दिया। तो रॉन्ग आंसर के लिए कितना अंक कट रहा है? 0.5 अंक क्या हो रहा है? कट हो रहा है, कट हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। और सही उत्तर के लिए कितना अंक दे रहा है आपका? +3। तो यहाँ पर +3 कर दिया, +3 कर दिया। अब एक बात बताओ कि बंदा अगर हुआ 250 क्वेश्चन उसके एग्जाम में था सपोज, और सभी के सभी क्वेश्चन सही हो जाता, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड आर करेक्ट, जो भी क्वेश्चन ट्राई किया सब के सब सही हो गया, तो मार्क्स कितना कुल मिल जाता उसको? 250 में 3 करते 750 मार्क्स मिल जाता उसको। कैसे ज्यादा मिल सकता है क्या उसको? ऑब्वियसली कभी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि मैं एग्जाम बैठा हूं, मैंने कोई और सब के सब गलत हो गया, सब एक भी क्वेश्चन को सही नहीं किया, कितना नंबर कट सकता है उसका? -125। अरे 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन में 1/2 काटना है, लेकिन 0.1 काटना है, तो 125 250 का 1/2 कितना होगा? 125। इतना ही ना अंक कटेगा जब उसका, मतलब उसके रिजल्ट में -125 रहेगा। पूरा का पूरा गलती हो गया तो, अब पूरा का पूरा सही हो गया तो कितना रहेगा? इतना रहेगा। लेकिन हमारे पास जो अंक आया है इन्हीं दोनों के बीच का है। अंक कितना हमारे पास है? 477। तो 477 को आप यहाँ कर, इसके बीच का है कि नहीं है? बन गया क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर निकालना अंतर, अंतर निकालने में कई सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है? तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, हाँ या ना? दिखाई दे रहा है बच्चे को? तो 750 में से घटाओगे अगर आप 477, 750 में से घटाओ कितना? 477 घटाओगे आप, 10 - 7 3 आ जाएगा, और 14 - 7 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 - 4 273 आ जाएगा। एक बार चेक करना मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा ना? 7 × 10 के 0 1, 14 × 15 के 5, 1 4 6 बिल्कुल सही है। अब देखो इसको ये घटाना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताना कि 477 में से क्या घटाना है मेरे को? -125 घटाना है, -125 घटाना है, ये घटाना बाबू में। तो ये देखो डायरेक्ट मत घटाना, आप देखो इधर लिखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये 125 आ जाएगा। घटाने का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस को यहाँ पर माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना? 125 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, काम कर रहे घटाने वाले, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो जोड़ रहा है। तो 7 × 12 के 2 बचा कितना? 1, 7 2 9, 1 10 के 0 बचा कितना? 1, 4 और 1 5 और 1 6, 602 आ रहा है, बोलो है ना? यानी कि मैंने यहाँ पर देख लिया कि हमने यहाँ पर क्या देखा, जब मैंने यहाँ पर काम किया दोस्तों तो वो हमारे पास कितना आ गया? 602 आ गया। एक बार नोट कर लें सारे बच्चे इसको। अब एक बात बताना, यहाँ पर 273 और 602 का रेशियो निकालो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है। ये 200 कितना दिखाई दे रहा है? 273, ये आपको दिखाई दे रहा है 273 और 602 का रेशियो निकालो स्मॉलेस्ट टर्म में जाकर आपको 273 दिखाई दे रहा है। कीजिए पीयूष फटाफट काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। स्मॉलेस्ट में लाना है कि 273 एंड 602 को स्मॉलेस्ट टर्म में तोड़ना है आपको। कितना आएगा? 86 और 39। एक बच्चा बना रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी बनाइए। 273 को 602 के साथ रेशियो निकालिए सबसे स्मॉलेस्ट में जाकर। अब चलिए बताइए कितना आता होगा आपका? 39 इधर होगा ना, 39 और इधर 86। अब इसे छोटा होने में कोई चांस नहीं लग रहा आपको, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 86 और 39 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा? हाँ जी 125, 125 निकलेगा। और 125 यूनिट का मान जो है दोस्तों 250। क्वेश्चनों की संख्या जो दिखाई दे रही होगी, संख्या जो दिखाई देगा वही होगा, 250 होगा। 250 हमने यहाँ कर दिया, तो एक यूनिट का जो मान होगा दोस्तों दोस्तों ये हमारा कितना होगा? 2 होगा। एक यूनिट का मान 2 होगा। हमसे पूछ रहा है क्या? कितने अंक वो गलत किए, कितने अंक गलत किए? गलत वाला कौन सही ना है हमारे पास?
तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए। 1 यूनिट का मान हमारे पास 2 आ चुका है। इस 39 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78। मतलब 78 क्वेश्चन हमने गलत किया। अगर सही की बात करेंगे तो 1 86 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 6 दूनी के 12 के 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 17 आ जाएगा 120। यानी इतना क्वेश्चन हमारा सही होगा और इतना क्या होगा हमारा? गलत होगा। तो देखो, शुरुआत में ही मैंने समझा दिया था कि शुरुआत में इस क्वेश्चन को विदाउट एलिगेशन बनाना हो तो कैसे करोगे आप, और एलिगेशन लगाते हो तो कैसे करना होगा आपको। ये दोनों आपको रूल्स आना चाहिए। हमसे पूछा था रॉन्ग आंसर के बारे में, तो रॉन्ग आंसर हमारे सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। रॉन्ग यहाँ पर है और रॉन्ग के लिए हमारा कितना आ चुका है? 39 में तो मैंने किया 28 आ गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यह जो है हमारा इक्वल टू है ना, ये हमारा इक्वल टू है। 28 क्वेश्चन हमने गलती बनाया। इसको अच्छे से देख लेंगे सारे बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और इसी का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, आपको नीचे कर किस प्रकार से। चलिए इसके बाद हम लेके चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखें सारे बच्चे। एक बस एजेंसी के पास 108 बस है। वह कुछ बसों को 9% के लाभ पर तथा कुछ बसों को 36% के लाभ पर बेच दिया। ओह माय गॉड, बेच दिया ना। बेच दिया और सही इस प्रकार से ही बसों पर बेचने पर 20% का लाभ हो गया। तो 36% लाभ पर कितनी बसें बेची गई ये आपको बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर। तो कुछ बस को वह कैसे बेचा है? 9% के लाभ पर। कुछ बसों को वह बेचा कैसे है? तो 9% के लाभ पर। और कुछ बच्चों को कुछ बसों को 36% के लाभ पर। 36% मैंने यहाँ पर कर दिया। A bus agency has 108 buses. He sold some bus at 9% profit and rest of 36% profit. दोनों की ओर प्रॉफिट हुआ इसका। आप यहाँ पर लिख देते हैं, then he gained 20% on the total sale। मतलब टोटल ओवरऑल अगर बात करें हम लोग तो कितना मिला इसको? 20% मिला। कुछ नहीं करेंगे, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? हाँ जी 19 आ जाएगा। अब ये देखिए 19 सवा 8 कितना हो गया हमारे पास? 27। 27 यूनिट का मान हम कह सकते हैं क्या? 108 बसेस। तो यहाँ पर हमने 108 कह दिया। आप लोग आप घर में भी ट्राई करके बना सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पार्टनरशिप। क्वेश्चन आप घर से बनाना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में। क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आप बनने वाला होगा। 1 का मान कितना हो चुका है? 4 आ चुका है। तो हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ बसेस एट 30% प्रॉफिट, मतलब 36% पर कितनी बसेस सेल किया गया है। तो 8 गुने 4 पर कितना आ जाएगा? 32। देखो ऑप्शन 32 है क्या? आराम से करेंगे। नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर पूछता है कि 9% पर, तो 19 गुने क्या करते हैं हम लोग? 4 करते हैं। इसको बना कर रखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम लोग संडे या सैटरडे को बुलाकर आपको डाउट क्लास ग्रुप में आपको एक बार मेंशन करते हैं। लेकिन बनाना आप लोगों को पड़ेगा। मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो 100 क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है ना। प्रैक्टिस आपको करना है जितना हो सके आप। और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद उस क्वेश्चन को आपको क्लास में पूछना है। तो मुझे से बताना कितने बच्चों के पास हार्ड कॉपी इसका है या जेरॉक्स? 1 2 3 सभी बच्चों के पास लाए कि नहीं लाए? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन में आपको नहीं बनेगा वहां पर रेड स्टार कुछ आप लगा सकते हो ताकि याद रहे। मोबाइल में ये सुविधा नहीं होता, आपको दिक्कत होता है। देखो मैं पहली बार बोला है, कई बार बोला है कि देखो जितना सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है बस इस सेट को अच्छे से कर लो आप, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके बाद कोई बुक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, सीधे आप टेस्ट मारो। टेक्स्ट बुक वगैरह का जहां भी आप टीवाईसी ऑनलाइन है या ऑनलाइन बॉन्ड है या अडर टू पॉलिसी किसी का भी टेस्ट मारो आप, डजंट मैटर। ये प्रैक्टिस कर लो पूरे सेट को और सेट के बाद तुरंत उतर जाओ। क्योंकि देखो पूरे सेट बनाने से 1 2 क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। 25 क्वेश्चन में मात्र 1 2 आएगा। इसके लिए क्यों टाइम महीनों भर गुजारना? चीजें यही रहेंगी आप।
एलिगेशन मेथड से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, ओवरऑल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो का, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एलिगेशंस का और 1 क्वेश्चन मात्र रहेगा किसका, पार्टनरशिप का। तो ओवरऑल 4-5 क्वेश्चन आपको दिया था सभी मिलाकर आपको। तो समय आपको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिया और हमसे बन जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 25 के लिए। देखो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन कई सारे बच्चे इसको देख के छोड़ देंगे कि यार बहुत लंबा क्वेश्चन है। कोई लंबा वगैरह क्वेश्चन नहीं है, आप इसको अच्छे से देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप लोग। कोई दिक्कत पीयूष? देखो कुछ कोशिश करो आप लोग कि हमसे भी क्वेश्चन बने ना। यह कह रहा है कि ए सॉफ्टवेयर परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ pulses at the rate of 200 per क्विंटल and 260 पर क्विंटल। मतलब ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कुछ दालें खरीदता है और यहाँ पर आपको दे रहा है क्या कि कुछ दालें 200 रुपए पर क्विंटल की दर से और कुछ दालें क्या है 260 रुपए पर क्विंटल की दर से, ठीक है। इन 52 क्विंटल्स ऑफ द सेकंड क्वालिटी हाउ मच ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स्ड so that by selling the resulting mixture at 300 per quintal he gains 25% profit। ये शुरुआत में ही जब मैंने आपको बोल के करवा रहा था आपको, वहां पर ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझा दिया कि देखो इसमें से अगर मैं बताया यहाँ पर कि 4 मैं दिया था आपको ए बी सी और डी और ये मान लो ई, याद कीजिए ये इस प्रकार से दिया रहेगा। तो मैं इसमें इसको भी गायब कर सकता हूँ, नहीं सिखाएगा आप लोग को, मैं इसको भी गायब करना सिखाया, मैं बारी बारी से इसको भी गायब कर सकता हूँ, ये चारों दिया रहेगा ये भी गायब कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से ये भी चीज है, ये आपको गायब करने वाला मैं सिखा चुका हूँ। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप यहाँ पर। एक दुकानदार 2 तरह का दाल खरीदता है, एक है 200 रुपए पर क्विंटल की दर से, 200 रुपया पर क्विंटल की दर से, और दूसरा है 260 रुपए पर क्विंटल की दर से। तो मैंने यहाँ पर 260 कर दिया, 260 कर दिया, ठीक है बाबू लोग। और 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल है, दूसरी तरह मतलब यह फर्स्ट टाइप है और यह हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है बाबू। 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल है, मतलब यह 52 क्विंटल आपको दिया हुआ है, वेट हमेशा नीचे रखिएगा। पहली तरह का दाल कितना मिलाया जाए, मतलब यहाँ पर यह वाला गायब कर दिया, ये वाला जो है ना आपको नहीं दिया हुआ, यह गायब कर दिया। क्या आप लोग नहीं बताया वाला चीज कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपको गायब कर दिया। मान लीजिए x क्विंटल आपको मिलाया होगा, मिलाया जाए कि मिश्रण को 300 रुपए पर क्विंटल की बेचने पर उसे 25% का लाभ हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, हमारा एवरेज सीपी निकालना है। अब एक बात बताना कि 25% का लाभ मतलब क्या होता है, 25% का लाभ मतलब क्या होता है, 25% का प्रॉफिट मतलब होता है 1/4, बोलो है ना। ये 4 क्या है, सीपी है, और एक क्या है, तो 4 में खरीद के 1 में प्रॉफिट बेच रहे थे, कितना बेचे होंगे 5, और इसी 5 का मान है कितना हमारे पास 300 की दर से बेचा है। तो 5 का मान अगर 300 हो गया तो 1 का मान कितना होगा 60 होगा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 240 होगा। 5 कलम का दाम अगर 300 तो 1 कलम का दाम 60 होगा, तो 60 में 4 कितना 240 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज जो कॉस्ट प्राइस में निकलेगा वह हमारा होगा 240। अब तो बताओ कि इन दोनों का बीच का ये राशि है कि नहीं, 200 और 260 में 240 आता है कि नहीं आता बीच में, ऑब्वियसली आता है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो एवरेज रेट होगा वह होगा हमारा 240 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर 1 2 3 4 चीज दिखाई दे रहा है, यह चीज निकालना है। क्या मैंने यह सिखाया नहीं आपको, बोलिए हाँ है ना, मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि देखो अगर आपको यहाँ पर ये सब चीजें निकालनी हो तो कुछ भी मत करो, इसको ध्यान मत दो आप। यहाँ पर देखिए ध्यान से 200 माइनस 240 अंदर कितना का आएगा, 200 माइनस 240 अंदर कितना का 40 कर दिया। यहाँ पर 260 माइनस 240 कितना आएगा 20 का, रेशियो निकाल दीजिए 1:2। अब देखो 2 यूनिट का मान कितना दिखाई दे रहा है, 2 यूनिट का जो मान है ये दिखाई दे रहा है कितना आपका 52, कितना गुना है 2 में क्या से गुना करें कि 52 हो जाएगा, यानी 26 गुना है दोस्तों, ये 26 गुना है।
तो उसी प्रकार में 1 से गुना करेंगे हम लोग कितना में 26 में, तो कितना आ जाएगा यार 26। यहाँ पर हमारा x है, वहां पर मान कितना आ जाएगा हमारे पास 26। 26 क्विंटल ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जहां पर x था हमारा वह कितना होगा दोस्तों हमारा 26 क्विंटल इज द राइट आंसर। तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको शुरुआत वाला क्लास में बेसिक आपको समझा चुका हूं, लेकिन एग्जाम में आप भटकना मत, इस प्रश्नों को देखकर आपको डरने का समस्या आपको नहीं उठाना। क्वेश्चंस आप लोग घर जाकर नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अभी क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो ये पीडीएफ व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा आपको। ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ विकास, इसको पीडीएफ बना के बच्चों लोगों को ग्रुप में डाल दीजिएगा, बच्चे लोग उसको घर जाकर भी नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर है क्या? बनेगा सबसे? चलिए बहुत सुंदर, एक बार अच्छे से हम उसको देख लेंगे। कल एलिगेशन में स्टार्ट करने वाला हूं, तो इसमें ऑप्शन मत करना आप लोग, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमारा होगा एलिगेशंस का, तो ऑप्शन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। सर एलिगेशन नहीं, पार्टनरशिप में ये देखिए क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चंस के लिए वही काम करना होगा, बनाइए जितना हो सके बनाइएगा, उससे फायदा होगा आपको। और लास्ट में अगर नहीं बनता हो तो मैं आपको टाइम देता हूँ शनिवार का दिन, वैसा आपको डाउट क्लास के लिए मैं रखता हूँ, 2 घंटे की डाउट क्लास आपकी रहेगी 8 से लेकर 10 बजे तक। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसमें डाउट क्लास अपना रख सकते हैं। अगर उस तरह का भी बनेगा प्लान तो मैं संडे को भी क्लास आपको रख दूंगा। आज कौन दिन है? अच्छा नेक्स्ट है सर, आ चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ दोस्तों। How many kilograms of sugar worth rupees 3.6 rupees per kilogram should mixed with 8 kilogram of sugar worth rupees 420 kilograms such that by selling the maximum mixture at rupees 4.40 rupees per kilogram they must be gain 10%। देखो सिंपल है नेहा, 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत कितना है 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम, मतलब रेट को ऊपर रखिएगा, तो 4 रुपया 20 पैसा वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कितना वेट है 8 किलोग्राम, तो 8 इसको नीचे रख दिया, वेट को हमेशा नीचे रखना है और रेट को ऊपर रखना है। इसमें 3 रुपया 60 पैसे 3 रुपया 60 पैसे की भाव से रुपया वाले किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चीनी मिलाएगा, मतलब 360 यहाँ दे दिए। अब ये कितना मिला दें ये नहीं मालूम आपको, उसमें यह क्वेश्चन गैप थे यहाँ वाला, यहाँ पर मैंने यह गैप कर दिया, दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर जब कुछ दिया होगा मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे के भाव से बेचकर 10% का फायदा हो जाए, ये बताओ कि 10% मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 10 क्या कहलाएगा हमारा और 1 क्या कहलाएगा? तो 10 में खरीद के एक प्रॉफिट बेच रहे, कितना बेचेंगे? और यही 11 का मान आपको दिखाई देगा, कितना आपका 4.4। तो 11 कलम का दाम कितना 4, 11 गुणे 4 करते ना कितना हो जाएगा? 11 का दाम 44 पॉइंट का मत समझो, पॉइंट वगैरह क्या दिया हुआ, 11 का मान 44 का मान कितना 4 हो जाएगा, तो 4 से यहाँ गुना करो 10 चौके 40। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर भी दे दो, मतलब यहाँ पर जो निकलेगा हमारा 4.0 निकलेगा। बोलो है ना, ये निकल गया हमारा क्या एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब जो मैं सिखाया हूँ आपको काम करने के लिए, इसका अंतर कितना है 0.20 है, बोलो है ना, इसका अंतर निकालो कितना आ जाएगा 0.40। 3 रुपया 60 पैसा और ये 4 रुपया है, तो 4 रुपया और 3 रुपया 60 पैसा अंतर कितना का है 40 पैसे का, तो रेशियो क्या निकलेगा हमारा 2:1 का। अब देखो 2 कलम का दाम अगर 8 है तो कितना गुना है 4, तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ऑप्शन में 4 है क्या? सीख रहे कि नहीं आप लोग बताइए? तो बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और जहां क्वेश्चन नहीं बनता हो उसको स्टार लगा दीजिए। हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान करेगा तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसको राउंड कर देना है, उसके लिए मैं हूं ना आपके लिए, राउंड कर देना है और अगले क्वेश्चन के लिए बुक कर देना है। जो भी क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है, जो भी सीट में हमारे क्वेश्चन से अगर नहीं बनता है तो उस पर लगे नहीं रहना, समय वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी आपको, अगले क्वेश्चन के लिए मूव कीजिए। जो नहीं बनता सिर्फ राउंड करना, लेकिन बनाना एटलीस्ट आपको पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें जितना सारा कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अब आपकी बारी है इस पर कैसे किस प्रकार से मेहनत करके आप अपना
बना रहे इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ पर फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ कल मैं फिर आपको अपने टाइम पर 10 बजे। थैंक यू सो मच ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।